तो पूर्व मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार रात को कोरोना के कारण निधन हो गया। माहेश्वरी ने हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है, तो वहीं प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। वहीं सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया। भाजपा नेता और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से दुखी हूं। इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री का ये सामने आया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं ट्वीट के जरिए व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है आगे कि इस कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। भगवान उन्हें ये नुकसान सहने की शक्ति दे। यानी परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट मुख्यमंत्री का सामने आया है। उन्होंने लिखा है आगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वहीं इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट भी सामने आया। माहेश्वरी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूं। उन्होंने लिखा कि दुखी हूं, किरण का यूं अलविदा कह देना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दें कि वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रही थी किरण माहेश्वरी। आगे लिखा है कि ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संबल प्रदान करे। वहीं इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार शोक से व्याकुल है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी आदरणीय किरण माहेश्वरी जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया है, पूरी पार्टी को स्तब्ध कर गया है। वो संभावनाओं वाली नेता थी। इस तरह का ट्वीट सतीश पूनिया ने किया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं कुछ इस तरह से व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि सदन में उनकी वाणी विपक्ष को निरुत्तर कर देती थी और उनके निधन से पूरे बीजेपी में इस वक्त शोक की लहर है। एक सफल जनप्रतिनिधि और संगठक के रूप में भी उनकी भूमिका अत्यंत प्रभावी थी और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हुए सतीश पूनिया ने ये ट्वीट किया। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उनके निधन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगरपालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई और उसका इस समय जाना पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ और साथ ही विशेष रूप से मुझे, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूं और उनको जब से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ाया तब से लेकर के आज तक उस महिला ने जिस प्रकार से परिश्रम किया और जिस प्रकार से संगठन खड़ा किया, मेरे साथ मंत्रिमंडल में भी सदस्य रही और एक तरह से मेरे साथ एक लंबे समय तक काम करने वाली मेरी एक सहयोगी बहन का चला जाना भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत आघात पहुंचा है और मुझे तो विशेष रूप से, क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक उनके साथ काम किया, उनका अभाव हम सबको बहुत खलेगा और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसके जो काम अधूरे रहे हैं वो हम सब लोग मिलकर के पूरा कर सकें। मेरी उनको श्रद्धा। किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्ण क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर एक क्षति है। भारतीय जनता पार्टी को क्षति है और ये स्थिति की पूर्ति होनी मुश्किल है। मुझे याद आ रहा है जब वो कोरोना से संक्रमित हुई थी
उसमें कोटा में नगर निगम में के चुनाव में मेरे साथ काम कर रही थी। तबियत कुछ नासाज होने के पश्चात भी अपने काम में डटी रही और उसके बाद हमारे आग्रह पर उन्होंने कार्य बंद करके वापस राजसमंद जाकर अपना टेस्ट कराया, कोरोना काल बंद कराया और एक ऐसे नेता को ले गया जिसकी संवेदनशीलता की चर्चा हमेशा रही। सदन में अपनी बात को बेबाक कहना, तथ्यों के आधार पर बात करना, ये उनकी आदत में था और उनकी ये अपूर्णीय क्षति मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर भी है, क्योंकि हमेशा एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझसे मिलती रहती थी और अंतिम समय में जब वो सक्रिय रूप से कोटा में काम कर रही थी तब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। इस प्रकार की नेता का अचानक चले जाना, किरण जी के इस निधन को की अपूर्णीय क्षति को पूर्ति होना असंभव है। ईश्वर उनकी आत्मा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजसमंद से विधायक, पार्टी में राष्ट्रीय महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रही ऐसी किरण जी के जाने का से हम सब स्तब्ध हैं। ऐसा इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। किरण जी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत मित्र भी थी। एक वास्तव में कार्यकर्ता पार्टी के नाते से श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते उनका पहचान हुआ, जो पार्षद से लेकर के आज राजस्थान में मंत्री तक, सांसद तक पहुंची और संगठन में महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक। और एक मैं कह सकता हूं जनता के नाते और आम आदमी के लिए एक वास्तव में आम आदमी की सोचने वाले से जनसेवक के नाते जिनकी पहचान थी, लंबे समय तक सांसद विधायक रही, उनका जाना हम सब के लिए दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। एक ऐसे कार्यकर्ता को लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होता है, उसका खोना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया।